नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार बिस्कुट न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती 2018 के संबंध में। क्या इस भर्ती को जानबूझकर लेट किया जा रहा है? क्या ये बात सही है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो भर्ती 18 इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो है 18 अक्टूबर को, और 27 सितंबर को जो इसकी सुनवाई होनी थी वो हो नहीं पाई किसी कारणवश। अब इसकी अगली डेट है 18 अक्टूबर। दोस्तों, अब चर्चा ये है और बहुत जगह यूट्यूब पर ये बातें चल रही हैं और बहुत से यूट्यूबर्स इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इस भर्ती को सरकार जानबूझकर लेट कर रही है, और उनके लेट करने के पीछे यूट्यूब चैनल इस तर्क को दे रहे हैं कि अगर सरकार इस भर्ती को अभी, इसकी परीक्षा को अभी कैंसिल करती है तो आने वाले चुनाव पर इसका एक नेगेटिव फर्क पड़ेगा, और अगर सरकार कैंसिल करती है तो सरकार की से बदनामी होगी कि भाई आप एक भर्ती ढंग से नहीं करवा पाए। तो ये तर्क यूट्यूब चैनल्स द्वारा दिया जा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस भर्ती को कोर्ट में खींचा जाएगा, और विधानसभा चुनाव होते ही इस भर्ती की परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा, और कोर्ट के माध्यम से इसको कैंसिल करने का नोटिस आ जाएगा या कोर्ट से केस खारिज हो जाएगा और इसकी परीक्षा फिर चुनाव के बाद करवाई जाएगी। ये तर्क है उन सभी यूट्यूब चैनल्स का जो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी परीक्षा दोबारा होगी, 100% होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद होगी, जिससे सरकार की बदनामी ना हो। तो भाई उन सभी यूट्यूब चैनल्स को और जो भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं उन सभी को मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, और बात ये है, कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो कोर्ट की कार्यवाही एक अपनी कार्यवाही होती है अलग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कोर्ट में किसी भी भर्ती का केस हो उसमें इस तरीके से ही तारीख पे तारीख पड़ती जाती हैं। ये केवल वीडियो 18 के केस की बात नहीं है, ये हर केस की बता रहा हूं मैं आपको। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी कोर्ट पहुंचा था, आपने देखा होगा, इसी वर्ष की बात है, और वो भी केस काफ़ी महीनों तक लंबा चला था। चाहे किसी भी भर्ती को आप उठाकर देख लीजिए, जो भी भर्ती कोर्ट में जाती है उस पर फैसला लंबे समय बाद ही आता है। अब आप ये सोचें कि फैसला 2 या 3 महीने में आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि वो भर्ती कई महीनों के लिए फंसना तय है। लेकिन केवल बिना कोर्ट का फैसला आए आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये भर्ती चुनाव तक खींची जाएगी कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट का जवाब चुनाव के बाद आ जाएगा कि भाई इसकी परीक्षा दोबारा कराओ। तो बिना कोर्ट का फैसला आए आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। मानता हूं आप केवल व्यूज पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिससे आप ज़्यादा लोगों को खुश कर पाएं, क्योंकि अगर ये भर्ती कैंसिल होती है, इसकी परीक्षा रद्द होती है वाकई में, तो मतलब इसका दोबारा एग्ज़ाम होता है, तो इससे आप बहुत सारे बच्चों को खुशी दे सकते हो, ये बात आप मानते हैं, और वो बच्चे खुश भी होंगे, ठीक है, जब री एग्ज़ाम होगा तो, जिससे आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, ये बात भी सत्य है। लेकिन देखिए, ऐसा है, कोर्ट का फैसला तो अपने टाइम पर ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इस भर्ती को लेट किया जा रहा है। मैं इस बात की बिल्कुल निंदा करता हूं, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि इस भर्ती को जानबूझकर लेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है और इस कार्य में समय लगता ही है, ठीक है। जो भी भर्ती कोर्ट में फंसती है उसका लंबे समय तक फंसना तय है, और उसका फैसला बहुत लंबे समय बाद ही आता है। ये सभी भर्ती की बात है, और कोई भी केस आप ले लो, इसमें टाइम लगता ही है, ठीक है। तो जो भी चैनल्स इस बात को बोल रही है ना कि इस भर्ती को केवल चुनाव तक कोर्ट खींच रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जो भी छात्र इसमें मेहनती हैं, ईमानदार हैं और संघर्ष करने के बाद सिलेक्शन लिया है, उनको इसमें नौकरी मिलकर रहेगी।
और इसका दोबारा एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने वाला। ये बात आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि जितनी भी अब तक कोर्ट की कार्यवाही हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आयोग का जो केस है इस भर्ती को लेकर वो बहुत कमज़ोर है और छात्रों का जो केस है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, सच की हमेशा जीत होती है, ये बात आप देख लेना। इस चैनल पर मैं बात बोल रहा हूँ और ये बात कभी भी झूठ नहीं होगी और आपको इस भर्ती में सिलेक्शन मिलकर रहेगा। री एग्ज़ाम इस परीक्षा में होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। और जो भी चैनल्स री एग्ज़ाम की बात बार बार करते हैं वो केवल अपने व्यूज़ पाने के लिए इस तरह की बातों को उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी छात्र संघर्षशील हैं, मेहनती हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहें, बिल्कुल खुश रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको इसमें जीत मिलेगी। कोर्ट से उनको 100% जीत मिलना तय है। ठीक है, तो किसी भी हाल में वो परेशान ना हो। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी चैनल आपको ये गुमराह करते हैं उनकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा ना किया कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 18 की डेट है, जो भी होगा आपके पक्ष में होगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी, और कोई भी जानकारी अगर इस भर्ती के बारे में मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।